गड्ढे इतने गहरे हैं कि कई बार सड़क को ढूंढना पड़ता है। और 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उनका एक आदेश था कि 26 जून 1917 तक पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता वो जो डेडलाइन उन्होंने दी थी 26 जून 1917 वो 2017 वो मेरठ के लिए भी थी क्या? तो मेरठ में तो अभी तक वो डेडलाइन पूरी हुई नहीं थी कि वो डेडलाइन जो पूरे प्रदेश के लिए जारी की गई थी वो मेरठ में दिखाई देती नहीं। कल भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी और वो सड़कों पर गड्ढों के कारण घटी। दौराला मसूरी मार्ग पर एक व्यक्ति गड्ढे के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब हादसा हुआ रास्ते में वो डेथ हो गया। तो इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं और जो यहाँ का प्रशासन है या फिर जिनको जो जिम्मेदार लोग हैं जैसे नगर निगम है, मेरठ विकास प्राधिकरण है, PWD है, जिनको रोड बनवानी है, सड़क बनवानी है, उन विभाग के अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार की चादर ओढ़कर सोए हुए हैं या फिर काम नहीं करना चाहते। और जो पैच पर किया जाता है इनके द्वारा सड़कों को वो भी ज्यादा लंबा नहीं चलता, वो 6 महीने में सड़क टूट जाती है। तो हमारी ये मांग आज DM साहब से रहेगी कि तुरंत मेरठ की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम करें ताकि मेरठ की जनता को जाम से मुक्ति मिल सके, हादसों से मुक्ति मिल सके और किसी के घर में कोई दुर्घटना का पात्र जहाँ भी हम सोचते हैं स्पीड बढ़ाने की वही थोड़ी देर बाद गड्ढा मिल जाता। अब ऐसी स्थिति में किस तरह से हादसा हो जाता है, कई बार अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है तो बाइक या स्कूटी फिसल जाती है, उससे भी हादसा होता है। ये पूरी तरह से जन समस्या को हमने निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, MDA कार्यालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, PWD विभाग होश में आओ, होश में आओ। सड़कों पर गड्ढे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सड़कों पर गड्ढे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भैया क्या नाम क्या परिचय बता दीजिए, क्या पूरा मामला है? धर्मेंद्र तोमर, शिवसेना प्रदेश महासचिव। आज शिवसेना की मेरठ इकाई जिला प्रमुख संदीप गर्ग जी के नेतृत्व में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मांग को लेकर DM साहब के पास ज्ञापन देने हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि 2017 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक आदेश दिया था, एक डेडलाइन दी थी कि 26 जून 2017 तक पूरे प्रदेश की सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो डेडलाइन मेरठ में कहीं दिखाई नहीं दे रही। मेरठ में कोई भी सड़क आप किधर भी निकल जाएं वो गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। उन गड्ढों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं और हादसों की वजह से मृत्यु भी हो रही है। कल भी एक दुखी घटना हुई जो दौराला मसूरी मार्ग पर एक व्यक्ति की मृत्यु इसलिए हो गई कि वो गड्ढे से बचने का प्रयास कर रहा था, अचानक ब्रेक लगाए और गड्ढे के कारण उसकी मृत्यु हो गई गिरने के बाद। तो हम प्रशासन को बताने जा रहे हैं कि लगातार इन घटनाओं को संज्ञान लेकर प्रशासन तुरंत मेरठ की सड़कों को गड्ढा मुक्त करे, मेरठ को गड्ढों से हमें मुक्त करे ताकि हम लोग सही से जीवन बिता सके, किसी की भी दुर्घटना में मौत ना हो, किसी भी कोई भी दुर्घटना में घायल ना हो। प्रशासन जाग जाए, या तो योगी जी के आदेशों का पालन करे जो उन्होंने आदेश 2017 में दिए थे, और नहीं दिए थे तो फिर भ्रष्टाचार की चादर ओढ़े ये विभाग जो सड़क निर्माण करने वाले हैं ये सोए पड़े हैं, तो इन पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। सड़कों पर गड्ढे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सड़कों पर गड्ढे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। MDA कार्यालय 2017 तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन मेरठ में वो डेडलाइन आज तक दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए हम
विभाग है जो सड़कों का निर्माण करते हैं जगाया जाए ताकि वो मेरठ की सड़कों को गड्ढा मुक्त रखे। हमने इसमें छोड़ दिया। जी सर, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं जिला प्रमुख शिवसेना संदीपगढ़ मेरठ। हम अपने सभी शिव सैनिकों के साथ जिलाधिकारी महोदय से मांग करने आए हैं कि शहर की जो स्थिति है, हर जगह हर किसी मोहल्ले में सड़क पर चले जाएं गड्ढे इस कदर हैं तो लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। लोगों की, आप लोग पढ़ते भी होंगे, कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो निर्देश दिए कि जून 2017 तक पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों। लेकिन देखने में लगता है कि मेरठ शहर शायद उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो मेरठ पे कोई विभाग ध्यान ही नहीं दे रहा। वो चाहे नगर निगम हो, चाहे मेरठ विकास प्राधिकरण हो या PWD हो, सभी लोग शहरवासी इस गड्ढों के कारण परेशान हैं। किसी न किसी के परिवार में रोज न रोज किसी व्यक्ति को चोट लगती है। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, मैं भी गड्ढे में ही बचाने के चक्कर में गिरा और मैं 1 महीने से परेशान हूँ, मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ। तो क्या सारा प्रशासन अंधा होकर सोया हुआ है? क्या वे लोग सड़क पर नहीं निकलते हैं? क्या उनका परिवार सड़क पर नहीं निकलता है जो उन्हें ज्ञात ही नहीं कि सड़कों की क्या स्थिति है? और तो और छोड़िए, जब हमारे प्रथम बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उनका व्यक्तित्व आया कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़कें हैं। उसको भी देखते हुए अपने इतने महान नेता को ये वर्तमान सरकार देखते हुए भी उसकी उन भावनाओं की कदर नहीं कर रही है। अटल बिहारी जी को कहीं अपना वरिष्ठ नेता मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन जो कमेंट उन्होंने उतने वर्ष पूर्व किया आज वही उन्हीं की सरकार में देखने को मिल रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? सरकार की लापरवाही कहेंगे या नगर निगम, मेरठ विकास प्राधिकरण, PWD कार्रवाई करेंगे? या सरकार निर्देश ही नहीं दे रही, कागजों में निर्देश दे रही है कि खाली गड्ढा मुक्त किए जाएं? निर्देश पब्लिक को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए, वोटों के लिए दिए जाते हैं क्या उनको देखने के लिए भी किए जाते हैं? क्या यहाँ शहर में जो प्रतिनिधि मौजूद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और न जाने कितने MLC और प्रतिनिधि हैं, क्या वो निर्देशों का पालन करा पा रहे हैं? शहर में आप लोग देख रहे हैं, क्या वो गाड़ियों से नहीं निकलते हैं? आप गढ़ रोड पे जाके देखिए, सड़क का तो निर्माण हो रहा है लेकिन वहाँ निकलने की जगह नहीं है। इस सब का जिम्मेदार या तो सरकार है या हमारे विभाग हैं। तो आपसे अनुरोध हम करने आए हैं जिलाधिकारी महोदय से कि निर्देशों का पालन कराएं या अधिक जो विभाग हैं वो अपना कार्य सही करें, वरना शिवसेना अभी आपसे अनुरोध करना ही है, वरना अपने झंडे डंडे के साथ दूसरे रूप में आपके सामने। सर, आपको अब क्या आश्वासन मिला प्रशासन की तरफ से? प्रशासन को अभी हमने अपना विज्ञप्ति दी है, उन्होंने हमें आश्वासन किया है कि हम तीनों विभाग को नोटिस जारी करेंगे, आपको उसकी प्रतिलिपि भेजेंगे और कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। देखते हैं कितने दिन में कार्रवाई होती है, वरना फिर शिवसेना फिर सड़कों पर उतरेगी।